मिलते मिलते हंसी वादियों में दिल खो गया तो क्या करोगे। मिलते मिलते हंसी वादियों में दिल खो गया तो क्या करोगे। अनजाने में जाने तमन्ना कुछ हो गया तो क्या करोगे। मिलते मिलते हंसी वादियों में दिल खो गया तो क्या करोगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गाउस का नियम, जो कि क्लास 12th का 5 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। और इसको कहा जाए तो ये VVI है, VVI भुलाइल भटकलाई वाला क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन को समझ पाना बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए, इस क्लास 12th में 22 से 25 थ्योरियां हैं, जो थ्योरियां आपके 5 नंबर में पूछ जाते हैं। 22 से 25 ही है, 22 से 25 ही है जो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो 22 या 25 में से ही कोई जो आपका क्वेश्चन होता है वो 5 नंबर आपका पूछा जाता है। तो क्या 22 से 25 क्वेश्चन याद नहीं होगा? हम नहीं किए तब सब कुछ याद कर रहे हैं सर। तो 22 से 25 क्वेश्चन याद करके बड़ा मुश्किल बात बा। ठीक है, यूं चुटकी बजाय क्वेश्चन याद। चलिए, तो ये जो चैप्टर, ये जो है आपका, ये गाउस के नियम के अनुप्रयोग जो चैप्टर है आपका, यदि कहा जाए तो ये दूसरा तो तीसरा चैप्टर है आपका, जो अगर एबीसी के बुक से कहा जाए तो एबीसी के बुक से आपका तीसरा के चौथा चैप्टर है, और एनसीईआरटी के बुक से आपका पहला ही चैप्टर है अभी। तो इस चैप्टर का गाउस, इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग गाउस का नियम। तो गाउस का नियम जो है, गाउस लॉ जो होता है, इस नियम को आज हम क्लियर करेंगे आज की इस वीडियो में। कहता है कि कोई वैज्ञानिक का नाम था कार्ल फ्रेडरिक गाउस, जिन्होंने यह बताया था कब सन 1835 में नाम हो। ऐसा नाम खतरनाक नाम है ये। ठीक है, ऐसा नाम रखता था, याद नहीं हमनी के ओकर का नाम रहे। हमनी के बस सिंपल पूजवा, नेहवा, रेखवा, ये सब सिंपल नाम रखते हैं। ठीक है, रे पूजवा बदल गईले, रे नेहवा बदल गईले, ये सब बात है दोस्तों। ये सब हम लोग अभी के समय में कौनो नाम हो को गाता गाना। ठीक है, तो कहता है कि 1835 में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स तथा उसमें आवेश के बीच संबंध को बताने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिस नियम को हम लोग क्या कहते हैं? गाउस का नियम कहते हैं। इस गाउस के नियम के अनुसार यह बताया गया है कि निर्वात या वायु में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से परितः विद्युत फ्लक्स का कुल मान होगा दोस्तों। यहां पे विद्युत फ्लक्स का कुल मान उस बंद पृष्ठ से घिरे आयतन में उपस्थित नेट आवेश सिग्मा क्यू तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है, ये बताया था कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने। यह बात बताया था, लेकिन समझते हैं आखिर इसमें बात क्या है। तो एक बंद पृष्ठ है दोस्तों, उस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स और उसमें मौजूद आवेश के बीच संबंध को बताने के लिए एक नियम का ओकरा बीच बियाह करावे खातिर एगो डेट दिलन, डेट ओकरा बीच बियाह करावे खातिर एगो डेट दिलन, जौन है कहते हैं गाउस का नियम।
कब हो रहा बिहार इन लोग के 1835 में। केकर तो कुल विद्युतीय फ्लक्स और नेट आवेश के बीच संबंध, चाहे समाधि कहो, समाधि समझिए, ठीक है। तो यहां ये बात हम लोग क्लियर किया दोस्तों, ये बात तो समझ में आई। अब इसके बाद हम बताया गया है कि इस नियम के अनुसार निर्वात जब भी कहा जाए तो आपको हम कूलॉम नियम में इस चीज को सिखा रखे हैं कि निर्वात का मतलब होता है साइलेंट नोट। साइलेंट नोट जहां मिले तो आप क्या करिएगा, जो भी हमने काम कर रहे हैं निर्वात में कर रहे हैं, वायु में कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहां पे परितः विद्युतीय फ्लक्स का कुल मान और उस बंद पृष्ठ आयतन में घिरे नेट आवेश सिग्मा क्यू, नेट आवेश को सिग्मा क्यू कहते हैं, तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात फाई विद्युतीय फ्लक्स है और फाई इक्वल टू होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की क्या है, यहाँ हम इस चीज को लिख देते हैं, सारी प्रूफ किया जाए इस चीज को। यहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की क्या है दोस्तों, निर्वात की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता है। अरे मड़वा में यारवा हो नजरवा न मिलई हा, बहे लागी अखिया से लो रहो, ठीक है। तो ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है दोस्तों। और निर्वात की विद्युतशीलता है, ये चीज हम जानते हैं, लेकिन एक चीज आवेला बबुआ हमने खातिर के बराबर आता है, और के जो है हमने कूलॉम नियम जब प्रूफ किया था तो वहां लिखे थे के बराबर 1/4πε0, जिकर मान होता है 9 × 10⁻⁹ कूलॉम मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहां एक चीज हमको करना है कि इस समीकरण में चाहे यहां पे एक चीज मान लेना है, यहां 1/ε0 के बदले 4π के रखने पर, बात समझिए। जैसे हमने क्रॉस से मल्टीप्लाई किया और यहां से ε0 1/ε0 का मान निकाल लिया, तो क्या निकला 4π के। तो हमको ये 4π के जो मिला हुआ है इसको समीकरण 1 में हम रखेंगे। तो ये समीकरण 1 है, तो 4π जो कि आपका 1/ε0 का मान है, उस मान को हेने से उठा के हेने पटक दो, अब पटक के लोल सब भचका दो, ठीक है। तो 1/ε0 यहां हम लिखेंगे फाई इक्वल टू 1/ε0 के बदले हम क्या रख रहे हैं 4π के, तो यहां होगा सिग्मा क्यू। अच्छा है, पहले 4π के लिख देते हैं, 4π के सिग्मा क्यू। बात समझ में आई। अब एगो हम बंद पृष्ठ लेंगे, एगो हम बना रहे हैं फिगर, जगह देख के हिल जाए जिगर, ठीक है। ये हमने बनाया फिगर, और यहां पे एगो बंद पृष्ठ है कोनो, ठीक है। इस बंद पृष्ठ में कोई किसी प्रकार कोई आवेश लिया हुआ है, मान लीजिए कि कुछ आवेश है क्यू मान लेते, इसका आवेश क्यू मान लिया हमने, बीच से कोण को थीटा मान लिया, ठीक है।
तो यही चीज कहता है कि नेट आवेश और विद्युतीय फ्लक्स के कुल मान को, चाहे उनकी गुणनफल को कहता है कौन चीज, विद्युत फ्लक्स कहता है, सॉरी गाउस का नियम कहता है। अब इस चीज को हम प्रूफ तो इतना कर लिए, थोड़ा सा और बाकी है दोस्तों, उसको भी प्रूफ कर लेंगे करके। ठीक है, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत आए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में इस बात को जरूर पूछ लीजिएगा दोस्तों, ताकि हम बताने बड़ी एक्टिव रहते हैं। ठीक है। अब देखिए कहता है कि इसको हम व्यापक रूप से भी लिख सकते हैं, इस गाउस के नियम को, इस गाउस नियम को व्यापक रूप से भी लिखा जा सकता है, व्यापक रूप से लिखा जा सकता है, चाहे लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं इस चीज को भी देख लीजिए। अब देखिए, अब इसको व्यापक रूप से हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यहां पे वहां से क्लियर हो जाइए, तो यहां आइएगा आप लोग। तो व्यापक रूप से यहां देखिए, यदि फाई इक्वल टू हम लिख रहे हैं, तो व्यापक रूप से इसको हम पहले लिखेंगे समाकलन, इंटीग्रेशन। व्यापक रूप से इसको लिखने का यही मुख्य तरीका है। और आपने यदि विद्युत फ्लक्स नहीं पढ़ा होगा तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम विद्युत फ्लक्स बारे में बताएंगे। और यहां पे उस विद्युत फ्लक्स का ही काम है जो डी ई वेक्टर ई इंटू डी एस होता है। तो यहां पे उसका यानी कि इस फ्लक्स का ही यहां पे काम है। अब देखिए यहां के बाद फिर इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद आप फ्लक्स के बदले क्या लिख सकते हैं, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी देखिए इतने बराबर इतना होता है, और फिर इतना बराबर होगा आपका सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बदले हो सकता है फिर फाई के बदले कौन चीज, 4 पाई के सिग्मा क्यू हो सकता है। और यही रहा उसका व्यापक रूप, और इस गाउस के नियम को हमने प्रूफ कर दिया। और ये रहा आपके 5 नंबर का सवाल दोस्तों, जो कि 1 से 1.5 पेज में, मैंने इसको 1 पेज में ही प्रूफ कर दिया दोस्तों। और ये रहा, इसमें बहुत से आवेश मौजूद होते हैं। यहां पे मान लीजिए कोई आवेश Q1 है, आवेश Q2 है, आवेश Q3 है, और यहाँ पे एगो छोटा सा क्षेत्रफल ds है आपका। इसको हम लेते हैं ds लेते हैं वेक्टर करके, और इस Q को हटा देते हैं। क्लियर दोस्तों, यही रहा हम लोग का इसमें इस गाउस के नियम में। और गाउस के नियम को हमने यूं चुटकी बजा के दोस्तों इसको प्रूफ किया। इतना छोटा प्रूफ गाउस के नियम को मैंने किया हुआ है, जिससे आप एकदम आसानी से याद कर सकते हैं इस चीज को। यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा, है ना दोस्तों। काहे कि जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा तो मजा नहीं आएगा। लाइक तो एकदम धक धका कीजिए, एकदम मजा आएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए रूप में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार। और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, काहे कि इस विद्युत फ्लक्स में बहुत ही मजा आएगा। और आया भी, इसको फिर आगे हम प्रूफ करेंगे
गाउस के नियम कूलॉम के नियम से गाउस के नियम को प्रूफ करना, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। अभी केवल चलेगा वीवीआई टॉपिक। अब देख सकते हैं हाई वीवीआई टॉपिक है, भुलाइल भटकलाई टॉपिक है। इसके बाद ये 5 नंबर में आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।